Hello, dear students. Today in this lecture, we will discuss about transformation. And after watching this video, you will be able to learn that what is transformation, DNA is hereditary materials, what is competent host cells, and we will cover that which type of bacteria can be transformed. First of all, we will discuss and define what is transformation. Transformation is the uptake of naked DNA by a competent cell and its incorporation into the host genome. ट्रांसफॉर्मेशन जो है असल में ये वो प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया नेक डीएनए लेता है, लेकिन कौन सी बैक्टीरिया? वो बैक्टीरिया जो कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो डीएनए ले सकता है। नेचुरली बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं होती सारी बैक्टीरिया। कुछ स्पीशीज़ होते हैं बैक्टीरिया की कि वो एनवायरनमेंट से डीएनए ले सकता है। इस किस्म की बैक्टीरिया को हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं या कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं। और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए बैक्टीरिया डीएनए ले सकता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के जीनोम में एंटर हो जाता है। तो सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और ये एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट पड़े हैं। अभी क्या होता है कि अभी अगर सपोज ये बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया डीएनए को एनवायरनमेंट से टेक अप करता है। जब ये बैक्टीरिया डीएनए एनवायरनमेंट से टेक अप करता है, लेता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन ओनली सर्टन बैक्टीरिया स्पीशीज आर नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्पिटेंट। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ख़ास बैक्टीरिया है जो मतलब डीएनए ले सकता है और इस बैक्टीरिया को हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं। अदर स्पीशीज़ कैन बी मेड कॉम्पिटेंट बाय आर्टिफिशियल मीन। और जो और स्पीशीज़ है बैक्टीरिया, ये हम लैब में आर्टिफिशियली बनाते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है हमारा जीन या डीएनए ले सके। ये हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि हम बैक्टीरिया को किस तरह आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का को हम मतलब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। मतलब ये है कि मतलब ये बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से डीएनए लेता है, इसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। और वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र वो होता है जो पेरेंट से डीएनए लेता है, इसको वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये असल में क्या है? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्ट्री क्या है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो ये 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ ने जो है ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था वाइल स्टडिंग नमोनिया काज बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। वो नमोनिया बीमारी स्टडी कर रहा था। नमोनिया बीमारी कौन काज करते? एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। ग्रिफिथ वर्क विद 2 स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रिफिथ जब नमूनिया स्टडी कर रहा था तो उसने बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन पे काम किया। एक स्ट्रेन का नाम था एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को एस स्ट्रेन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फॉर्म स्मूथ कॉलोनी ऑन द एगर सरफेस एंड हैज़ अ प्रोटेक्टिव कैप्सूल। एस स्ट्रेन जो है इसको एस स्ट्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप उसको मीडिया पे ग्रो करते हैं तो इसके जो कॉलोनी होते हैं, इस तरह कॉलोनी बैक्टीरिया के होते हैं, ये स्मूथ होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर कैप्सूल है, तो इस वजह से इसको एस स्ट्रेन कहते हैं। ये जो एस स्ट्रेन में कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल का क्या फ़ायदा है? हैज़ प्रोटेक्टिव कैप्सूल दैट इनेबल डिम टू एस्केप अ बॉडी डिफेंस वाइट ब्लड सेल। वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल होते हैं, वो कैप्सूलेटेड होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल जो है वो इसको नहीं खा सकता।
तो इसका इस ये जो एस टाइप बैक्टीरिया है ये क्या है? दिस इनकैप्सुलेटेड सेल काज डेडली सेप्टिसीमिया व्हेन इंजेक्टेड टू माउस। तो ये बैक्टीरिया जब आप माउस में इंजेक्ट करते हैं तो ये नमूनिया काज करते हैं और सेप्टिसीमिया काज करते हैं। दूसरा स्ट्रेन जो काम किया था वो था आर टाइप। आर टाइप, इसको आर टाइप क्यों कहते हैं? दे पाम रफ कॉलोनी, आर मतलब रफ, तो ये रफ कॉलोनी बनाता है और दे कैन नॉट मेक कैप्सूल, और इसमें कैप्सूल नहीं होता है। अभी ये जो आर टाइप बैक्टीरिया है ये बीमारी काज नहीं कर सकता क्योंकि दे आर लेस वीरेंट, ये बीमारी काज नहीं काज कर सकता क्योंकि बिकॉज माउस डिफेंसिव वाइट ब्लड सेल क्विकली इन डिवोर देम। क्योंकि जब आप माउस में इसको इंजेक्ट करते हैं तो माउस का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये क्या करता है? इसको किल करता है। क्यों किल करता है? क्योंकि इसमें कैप्सूल एब्सेंट होते हैं। तो एस टाइप जो है वो बीमारी काज कर सकता है क्योंकि इसमें कैप्सूल है। आर टाइप बीमारी नहीं काज कर सकता, इसमें कैप्सूल नहीं है। अभी देखते हैं कि फ्रेडरिक ने एक्सपेरिमेंट क्या किया। फ्रेडरिक ने सबसे पहले कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ले लिया। ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, लाइव कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और उसको क्या किया? इस माउस माउस तक इंजेक्ट किया तो माउस डाइज, तो माउस जो है वो मतलब बीमार हुआ और वो मर गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इसने इस जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, लाइव बैक्टीरिया है, इसको क्या किया? किल किया। किसके ज़रिए किल किया? हीट के ज़रिए किल किया और माउस को इंजेक्ट किया। जब माउस को इंजेक्ट किया, माउस लाइव्स, तो माउस नहीं मरा, वो जिंदा रहा। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया जो है वो माउस को इंजेक्ट किया तो माउस जो है वो फिर दोबारा क्या? जिंदा रहा, वो नहीं मतलब इससे नहीं मरा क्योंकि ये तीन एक्सपेरिमेंट असल में हमें क्या बताते हैं कि मैंने बताया था कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जब लाए होते तो नमूनिया काज करते हैं, माउस मर गया। जब इस लाइव बैक्टीरिया को हीट दिया तो फिर इंजेक्ट किया तो माउस जो दोबारा ज़िंदा रहा। और तीसरा आर टाइप तो नमूनिया काज नहीं कर सकता, तो जब इंजेक्ट किया तो माउस दोबारा ज़िंदा रहा। ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने आर टाइप बैक्टीरिया ले लिया, लाइव आर टाइप, और जो हीटेड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, इन दोनों को मिक्स किया और माउस को इंजेक्ट किया। मतलब ये है कि अभी मतलब एक उन्होंने हीटेड डीड सेल ऑफ एस स्ट्रेन ले लिया और दूसरा लिविंग स्ट्रेन आर ले लिया। माउस को इंजेक्ट करने के बाद माउस जो है वो जिंदा रहा। तो कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पाम डेड माउस, ठीक है, कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो डेड माउस जो है इसको क्या किया? इसको क्या किया? लिविंग सेल विद कैप्सूल एस टाइप, और इसमें क्या किया? जब इसको कल्चर किया तो इस कल्चर में क्या हुआ कि माउस जो है वो मर गया, मतलब दोनों के मिक्सचर से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको जब कल्चर किया तो इससे क्या निकाला? इससे निकाला एस टाइप। अभी ये एक्सपेरिमेंट कन्फ्यूजिबल है क्योंकि जो हीट ट्रीटेड डेड बैक्टीरिया है एस टाइप वो तो बीमारी काज नहीं कर सकता और आर टाइप भी काज नहीं कर सकता। जब माउस को इंजेक्ट किया माउस फिर मर चुका था, तो ये कन्फ्यूजिबल एक्सपेरिमेंट था। तो असल में इसके बाद उन्होंने क्या किया? ग्रिफिथ डिस्कवर्ड दैट व्हेन ही इंजेक्टेड बोथ heat kill a strain in live or strain into mouse, the mouse died, even though neither of the injected strain was harmful when administered alone. ग्रिफिथ ने जब हीट किल एस टाइप और आर टाइप माउस को इंजेक्ट किया तो वो मर गया। लेकिन असल में ये दोनों स्ट्रेन जब हम अकेले माउस को इंजेक्ट करते तो माउस जिंदा था। तो फिर क्या हुआ? तो वो ईरान हुआ। तो इस ईरानी को दूर करने के लिए ग्रिफिथ ने फिर क्या किया? ग्रिफिथ इस माउस को ले लिया तो क्या किया उन्होंने? आइसोलेटेड लिविंग सेल फ्रॉम द डेड माउस, जो माउस मरा था इससे क्या लिविंग सेल बैक्टीरिया का आइसोलेट किया था, और वो बैक्टीरिया कौन सा था? वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था। तो उन्होंने क्या मतलब रिजल्ट ले लिया? ही रियलाइज डेट हार्मलेस अनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन आर बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू कैप्सुलेटेड एस बैक्टीरिया। तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो आर बैक्टीरिया है वो कैप्सुलेटेड एस में कन्वर्ट हुआ है। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ये शोड डेट ट्रांसफॉर्मेशन अकर। इससे क्या हुआ कि जब हमने हीट किल एस टाइप
और आर टाइप दोनों मिक्स किया तो आर टाइप ने असल में इस हीट की इस टाइप से डीएनए ले लिया और इसको ट्रांसफॉर्म किया, इसके कैरेक्टर को चेंज किया। इस प्रोसेस को उन्होंने डिस्कवर किया, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा आर स्ट्रैंड हैड एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन कैप्सूल, और आर स्ट्रैंड में ये करेक्टर भी आया था कि वो खुद अपना कैप्सूल भी बना सकता था। 1944 में अस्वर्ड एवरी, कोलिन मैकलॉड एंड मैकलाइन एम.सी. कार्टी extracted various chemical from S cells and determined that the transforming gene was DNA। तो फिर इन साइंटिस्ट 1944 में इन साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, उन्होंने केमिकल एक्सट्रैक्ट किया, एस मतलब एक्सट्रैक्ट किया, और उन्होंने कहा कि इस केमिकल में एस का डीएनए मौजूद है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, की डीएनए जो है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, ये हमें ये बताता है कि असल में जो डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, वो जीन ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर जो है आपकी एफएससी बुक तक है। अभी हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, मतलब एफएससी के स्टूडेंट यहाँ तक ईटा वगैरह के लिए पढ़ सकते हैं, और अभी एडवांस लेवल पे हम जाते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन असल में हमने डिस्कस किया कि इट इज़ द अपटेक ऑफ डीएनए बाय अ सेल ऑफ डीएनए, इधर प्लाज्मिड और फ्रेगमेंट ऑफ लीनियर डीएनए। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये अपटेक ऑफ डीएनए है। कौन सी डीएनए है, ये प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, और बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो भी हो सकता है, और ये बैक्टीरिया सराउंडिंग से ले सकता है और इस डीएनए को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऑफ प्लाज्मिड इज इंड्यूस इन द लैब। हम प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं लैब में थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए। अभी इन नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन द डीएनए कम फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरिया। नेचर में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो डीएनए जो है वो डोनर बैक्टीरिया देता है। द प्रोसेस इज़ रैंडम, लेकिन ये प्रोसेस रैंडम होता है। इसका क्या मतलब है, एनी पोर्शन ऑफ द डोनर डीएनए भी ट्रांसफॉर्म, मतलब है कि डीएनए का एनी पोर्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। किस तरह हो सकता है, विन बैक्टीरिया लाइफ, जब बैक्टीरिया मर जाता है, दे रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डीएनए इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो ये बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में डीएनए रिलीज करता है। दिस फ्रेगमेंट में भी लार्ज एंड कंटेन सीवरल जीन। इस डीएनए की फ्रेगमेंट लार्ज होता है और इसमें बहुत जीन होते हैं। ए फ्रेगमेंट कंटेक्ट अ कॉम्पिटेंट सेल, अगर ये फ्रेगमेंट एक कॉम्पिटेंट सेल के सामने आ जाता है, कॉम्पिटेंट सेल वो होते हैं जो डीएनए ले सकता है। इट एबल टू टेक अप डीएनए, तो ये डीएनए ले सकता है इन ट्रांसफॉर्म्ड, और ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अभी ये देखो, ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जो है उन्होंने एनवायरनमेंट से जो है क्या ले ले, मतलब अभी डीएनए ले लिया है। विन बैक्टीरिया अभी एक फ्रेगमेंट का द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरी कॉम्पिटेंट सेल इज around 10 raised to the power 3 for most genera. When in excess of DNA is used, that is about one cell in every 1000 will take up a DNA degree। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 रेस्ट टू द पावर 3 है। इसका मतलब ये है कि वन सेल इन एवरी 1000 सेल विल टेक अप डीएनए। हज़ारों मतलब सेल में से सिर्फ एक सेल इस तरह होता है वो डीएनए ले सकता है, बाकी जो है वो डीएनए नहीं ले सकता। अभी जो कम्पिटेंसी है, मतलब जो डीएनए लेने की एबिलिटी है, वो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। ये डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ कंडीशन पे। बैक्टीरिया नीड टू बी इन सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ। बैक्टीरिया का एक ख़ास, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं ग्रोथ के ना, लेग है, लाग है, स्टेशनरी है। तो बैक्टीरिया जो है फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, वो कॉम्पिटेंट हो सकता है, वो डीएनए ले सकता है। कौन से स्टेज पे, आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, जब बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल फेज में हो, ठीक है। और इसकी बैक्टीरिया का तादाद कितने हो सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 7 या 10 रेज टू द पावर 8 पर मिलीमीटर। जब 10 रेज टू द पावर 7 या 8 होते हैं इसके पॉपुलेशन, और ये
मतलब एक्सपोनेंशियल या लॉग पेज में है तो ये बैक्टीरिया डीएनए ले सकता है, बाकी ये डीएनए नहीं ले सकेगा। व्हेन पॉपुलेशन बिकम कॉम्पिटेंट जब पॉपुलेशन कॉम्पिटेंट बनते हैं, बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया सीक्रेट स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड कॉम्पिटेंट स्पेक्टर। जब बैक्टीरिया का तादाद बढ़ जाता है तो ये बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया एक खास प्रोटीन रिलीज करता है, आपने याद रखना है, इसका नाम है कॉम्पिटेंट स्पेक्टर। और ये कॉम्पिटेंट स्पेक्टर क्या करते हैं, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ 8 to 10 न्यू प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये प्रोटीन जो है ये स्टिमुलेट करते हैं जीन को और वो 8 से 10 न्यू प्रोटीन बनाते हैं जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये प्रोटीन जो है मुख्तलिफ बैक्टीरिया में डिस्कवर हुए, जिस तरह डायनोकोकस थर्मस, साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोबी, प्रोटियोबैक्टीरिया, प्रीमिक्यूट्स में ये डिस्कवर होते हैं कि ये असल में कॉम्पिटेंस फैक्टर को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन द सॉइल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इन व्यू ड्यूरिंग इन्फेक्शन। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है सॉइल में बैक्टीरिया में हो सकता है, बैक्टीरिया सॉइल से डीएनए ले सकता है, वाटर में मौजूद होते हैं इससे, और जब इन्फेक्शन के दौरान भी ये ले सकते हैं। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ चीटी इन बायोफिल्म एंड अदर माइक्रोबियल कम्युनिटी। ये जो है अदर माइक्रोबियल कम्युनिटी में इस तरह ये डीएनए ले सकता है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन स्टडीड इन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया में जो है ये मतलब वो है, सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए फ्रेगमेंट बाइंड टू अ सरफेस रिसेप्टर। सबसे पहले डीएनए का ये फ्रेगमेंट जो है ये बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच होता है। फिर क्या होता है, एक्स्ट्रासेल्युलर एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। एक्स्ट्रासेल्युलर फिर क्या होता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, इसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। ये इस डीएनए को इस डीएनए पे कट लगाता है। जब डीएनए पे कट लगाता है क्या होता है, वन स्ट्रैंड इज डिग्रेडेड एंड सिंगल स्ट्रैंड इज ट्रांसपोर्ट एंड रेसिल। तो बैक्टीरिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब को कट लगाता है तो इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होते हैं। इसमें एक स्ट्रैंड बाहर रह जाता है, एक स्ट्रैंड और एक बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। द डीएनए स्ट्रैंड अलाइन इटसेल्फ विद द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये डीएनए आ जाता है बैक्टीरिया की इस क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है। फिर क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड इज इनकॉर्पोरेट इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। डीएनए स्ट्रैंड जो है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट होता है और होमोलॉगस रिकम्बिनेशन करते हैं। रिकम्बिनेशन मतलब दो डीएनए आपस में मिल जाते हैं। तो हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए इज रिपेयर्ड इन अ वे दैट चेंज द लेग स्ट्रैंड टू क्रिएट लेग पॉजिटिव। तो ये क्या करता है कि ये जो लेग नेगेटिव है इसको लेग पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। लेग का मतलब है लेक्टोज फर्मेंटर, लेग ओपेरॉन मॉडल जिसमें होते, तो मतलब ये बैक्टीरिया पहले लेग नेगेटिव होता है और फिर इससे लेग पॉजिटिव बनता है, इसका करेक्टर चेंज करता है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन इन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। इसमें क्या होता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है नॉट प्रोड्यूस अ फैक्टर टू स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में जो है ये प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होता है इन इट टेक अप डीएनए फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से ले सकते हैं, मतलब एक इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दूसरा एच इन्फ्लुएंजा से ले सकता है लेकिन डिफरेंट बैक्टीरिया से नहीं ले सकता। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है ये असल में क्या करता है कि मुख्तलिफ स्पीसीज से जो है ये डीएनए ले सकता है। अभी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये असल में ये किस तरह डीएनए ले सकता है कि इसमें मतलब एक सीक्वेंस होता है और वो सीक्वेंस जो है वो मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को एक्टिव करके डीएनए ले सकता है। तो जब इस डीएनए में ये सीक्वेंस मौजूद होता है तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये ले सकता है। अच्छा, अभी द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डेटा का प्री डीएनए मस्ट बी एबल टू मूव इट टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये जो डीएनए है ये जब बैक्टीरिया लेता है तो इसमें ये एबिलिटी वो होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया सेल वॉल को क्रॉस करे। एज एक्सपेक्टेड द मशीनरी इज क्वाइट लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये डीएनए का जो मतलब होता है ये थोड़ा होता है। अभी मैं बात बता रहा हूँ निजीरिया गुनूरिया। अगर आप देखें तो निजीरिया गुनूरिया में प्रोटीन होता है जिसका नाम है
पिलक्यू, इसमें क्या होता है मतलब पिलक्यू पिलाई मतलब ये क्या होता है, ये पिलक्यू प्रोटीन इसमें होता है। मतलब ये क्या करते हैं डीएनए की डिस डीएनए के मूवमेंट में हेल्प देते हैं। ये डीएनए जब एंटर हो जाता है तो इसकी मूवमेंट में हेल्प देता है, ठीक है ना। और इसके लिए इसमें और क्या पेल ई, इसमें एक और प्रोटीन है जिसका नाम है पेल ई। ये पेल ई जो है डीएनए को जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में पेरिप्लाज्मिक स्पेस है इससे जो है उसको पास कर सकता है। इसके अलावा इसके साथ एक और है, इसका नाम है कोम ई। कोम ई जो है ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। और मतलब यहाँ पर जो एन है इस एन का मतलब है न्यूक्लियस, ये डीएनए को डिग्रेड करते हैं वन स्ट्रैंड को। और ये फिर क्या होता है साइटोप्लाज्म में एंटर होता है थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म बाय कोम ए। कोम ए जो है ये फिर क्या कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डीएनए को क्रॉस करते हैं। तो मतलब ये है कि पिल क्यू, पिल ई और कोम ई और कोम ए और एन, ये जो है ये असल में निजीरिया गोनोरिया को मतलब निजीरिया गोनोरिया में डीएनए ट्रांसफ़र करने की मुख्तलिफ प्रोटीन है। अभी द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आप अगर देखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बेसिलस सबटिलिस, तो बेसिलस सबटिलिस जो है असल में इसमें क्या होता है, इसमें कोम जी सी होता है, ठीक है ना, इसलिए कोम ई ए होता है और कोम ई सी होती है और कोम एफ ए है जो क्या करते हैं कि डीएनए को साइटोप्लाज्म तक पहुंचाता है। अभी माइक्रोबियल जेनेटिक्स एक्सप्लोर ट्रांसफॉर्मेशन टू मूव डीएनए इनटू द सेल्स because many species including E. coli are not naturally transformation competent। अभी जो माइक्रोबियल जेनेटिसिस्ट है वो क्या करता है, वो असल में ये बताता है कि कोलाई जो है वो नेचुरली ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। तो जब आप इसमें अपना जीन आप इंटरेस्ट डालते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान, तो आपने उसको आर्टिफिशियली मतलब कम्पिटेंट बनाना है। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक है। टू कॉमन टेक्निक आर इलेक्ट्रिक शॉक इन एक्सपोजर टू कैल्शियम क्लोराइड। जब आप डीएनए इंसर्ट करता है ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इकोलाई में, तो आप क्या करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं या कैल्शियम क्लोराइड देते हैं। इट इज़ easier to transform bacteria with plasmid DNA since plasmid can replicate within the host and are not easily degraded as a linear fragment। जब आप बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये इजी होता है क्योंकि प्लाज्मिड खुद रिप्लिकेट करता है और ये सेल में डिग्रेड नहीं होता है।